Vice Principal Ma'am, Coordinator Sir, Coordinator Ma'am, knowledgeable teachers, and all my dear friends. Every year on 24th December, we celebrate Consumer Rights Day to empower ourselves against unfair trade practices. As the saying goes, Jago Grahak Jago, to show you how easily we can be tricked and how the laws protect us. We present a short skit. We often trust our local chemist with our lives, but what happens when that trust is broken? Let's look at the first scene where Kapla visits a chemist, only to realize she is being defrauded with expired or overpriced medicines. ये कमलास फिर काम पर नहीं आई. There are so many dirty utensils and clothes to wash. What should I do now? Who will do all this work? Just wait. Let me call her. अरे इसका तो फोन भी बिजी आ रहा है. चलो इसके घर जाकर देखती हूँ. अरे कमला, तुम आज फिर काम पर नहीं आई. अरे मालकिन आप? तुम हमेशा ऐसा ही करती हो, बिना बताए छुट्टी ले लेती हो. नहीं मालकिन, ऐसा नहीं है. आज मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है. What happened to your mother? क्या हुआ तुम्हारी माँ को? कल रात से उन्हें बुखार था तो मैं डॉक्टर के पास लेकर गई और दवाई दी. बस तब से यही हाल है. What are you saying? दवाई ली और तबीयत खराब हो गई. अरे दवाई तो बनी है इंसानों को ठीक करने के लिए है. पता नहीं मालकिन, मैं क्या जानूं. Can I see that medicine? जरा दवाई दिखाना. लीजिए मालकिन. Oh damn! It has expired 1 year ago. हे तो क्या मैंने पुरानी दवाई खा ली? हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? अरे माँ, तुम शांत रहो. कमला, just go to that chemist and change this medicine. जाओ केमिस्ट के पास इसे बदल कर आओ. लेकिन मालकिन, अगर उस केमिस्ट ने दवाई वापस लेने से मना कर दिया तो मैं क्या करूंगी? Come with me. मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ. चलिए मालकिन. भाई साहब, कल मैं आपसे ये दवाई लेकर गई थी और ये दवाई एक्सपायर हो चुकी है. एक्सपायर हो चुकी है? छोटू, वो बॉक्स लाने दो जरा. नहीं मैम, दवाई तो बिल्कुल ठीक है. What are you saying? The expiry date has been printed on it. अरे मैम, ये एक्सपायर एक्सपायरी कुछ नहीं होता. मैं यहाँ 10 साल से दवाई बेच रहा हूँ, आज तक तो किसी कंप्लेन आई नहीं. आप वो जो पहले ऐसी कंप्लेन लेके आई हो. I can understand, but how can I trust you while seeing the expiry date? अरे मैम, ये एक्सपायर एक्सपायरी कुछ नहीं होता. बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे इन्होंने डॉक्टर के बताए हुए अनुसार दवाई ना ली हो या खाने से पहले ले ली हो. बहुत से कारण हैं. I can understand, but how can I trust you? I don't want any argument. Just change this medicine. सॉरी मैम, मैं इस दवाई को वापस नहीं कर सकता. If you wouldn't change this, I will complain to the consumer court. हाँ, जब इसे करने कर लो. Kamla, just come with me. We will report to the consumer court. हाँ, जाओ चलिए जाओ. मालकिन. Even our daily shopping can be a trap. In this next scene, Sunita and her friends head out for some shopping. Watch closely as the shopkeeper tries to manipulate the price and quality of goods. कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ भाई, तुम कैसे हो संजू? मैं भी ठीक हूँ. और बताओ तो ये शादी वादी हुई? अरे कहाँ भाई, हमारी शादी तुम ही करा दो. हमारी शादी छोड़ दो दुकान को. और भाई सुना है आजकल तुम्हारी दुकान मंदी चल रही है. मंदी मंदी तो लोगों की मानसिकता की उपज और राजनीतिक प्रचार है, वरना तो माल बिक भी रहा है और बन भी रहा है और बिक भी रहा है. मंदी कौन कहता है मंदी? भाई कौन कहता है मंदी? वोटों की राजनीति है इधर. शादीलाल, मैंने सुना तुम राजनीति में खड़े हो रहे हो. अगर तुमने दुकान बंद कर दी तो हम कस्टमर्स का क्या होगा? अरे नहीं नहीं दादा, ये राजनीति मेरे बस की बात नहीं है. मैं तो अपनी दुकान में करूंगा. लो शादीलाल, कर लो बकवास. शादीलाल, आज तुम गाना क्यों नहीं सुन रहे हो? अरे क्या बता बेटा, मेरे तो रेडियो में चूहा मर गया है. अच्छा, अब समझ आया है, इसलिए आज तुम गाना नहीं सुन रहे हो. चलो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है. सुनाओ सुनाओ. तुम्हें पता है आज क्या है? आज मेरा बर्थडे है, बर्थडे. आज तुम्हारा जन्मदिन है. तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं. शादीलाल, जल्दी से 10 फ्रूटी और 10 समोसे पैक कर दो. मुझे अपने दोस्तों को बर्थडे ट्रीट देनी है, ट्रीट. छोटू, 10 फ्रूटी और ये लो तुम्हारा सामान. शादीलाल, तुमने बिल तो दिया ही नहीं है. अरे 10 फ्रूटी और 10 समोसे तो दिए हैं. तुमने
कोई रेफ्रिजरेटर थोड़ी ना ये चाहिए। शादीलाल नहीं, तुम्हें बिल तो देना ही चाहिए। ठीक है, ये लो तुम्हारा बिल, इसको फ्रेम करवा के रूम में लगवा देना। शादीलाल ये तो कच्चा बिल है, मुझे कच्चा बिल नहीं पक्का बिल चाहिए जिसमें सारी जानकारी और जीएसटी भी हो। अब इन्हें पक्का बिल भी चाहिए जीएसटी के साथ। लो ये लो तुम्हारा पक्का बिल। अगर इन जैसे कस्टमर 2 दिन आ जाए ना तो मेरी तो दुकान ही बंद हो जाए। नहीं नहीं शादीलाल, if you provide us an official bill, not your shop will run. Also, your business will grow. Besides this, our country will also grow. शादीलाल, अगर तुम हमें पक्का बिल दोगे, हमारी दुकान चलेगी, व्यापार चलेगा, देश चलेगा। टुडे इज हर बर्थडे। आज तो वो हमें ट्रीट देगी, ट्रीट। Look, I am here and I have bought many tables for my birthday treat. हैप्पी बर्थडे टू यू। Hey, stop, stop. Look whether it is expired or not. देख तो लो कहीं expired तो नहीं है. Whether we reach Switzerland after taking this. Oh yes, you are right. It's actually expired. Its expired month was October 2025, and now it's December. It's been 2 months since it was expired. अरे बस 2 महीने ही तो पुरानी है, चलो इसको पी लेते हैं, कुछ नहीं होता। मेरे सॉस के पाउच पर तो एक्सपायरी डेट है ही नहीं। मेरे सॉस के पाउच पर तो एक्सपायरी डेट क्लियरली प्रिंटेड है। सॉस के पैकेट में एक्सपायरी डेट मेंशन होना बहुत जरूरी होता है। अरे जरा उन लोगों के बारे में भी तो सोचो जो शॉप पर जाकर सीधा सॉस की बोतल से ही सॉस ले लेते हैं। वो तो कोई एक्सपायरी डेट चेक नहीं करते। अरे नहीं, चाहे बॉटल हो या फिर पैकेट, फर्स्ट वी हैव टू चेक केयरफुली द एक्सपायरी डेट एंड देन वी हैव टू यूज इट बिकॉज इट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ एंड इज ऑल्सो डेंजरस फॉर अस। चलो इस एक्सपायर्ड फ्रूटी और सॉस के पैकेट्स को दुकानदार को वापस करके आते हैं। क्या हो गया सुमित्रा? 10 कोल्ड ड्रिंक और पैक करोगे? आपके तो पक्का बिल दूंगा, पक्का बिल। नहीं नहीं शादीलाल, ना मुझे 10 फ्रूटी चाहिए और ना ही मुझे 10 समोसे। जो मैं तुमसे सुबह 10 फ्रूटी और समोसों के साथ सॉस लेके गई थी वो एक्सपायर है। फ्रूटी 2 महीने से और सॉस पे तो लिखा भी नहीं है। अरे 10 साल से दुकान चला रहा हूँ, 10 साल से एक्सपायर हो नहीं सकता। शादीलाल 10 साल से ना सही लेकिन आज एक्सपायर हो गया है। या तो तुम इसको बदल कर दो वरना हम इस चीज की कंप्लेन करेंगे। अरे चलो जाओ करो कंप्लेन, में किसी डरता थोड़ी हूँ। ठीक है, हम इस चीज की कंप्लेन कंज्यूमर कोर्ट में करेंगे। कंप्लेन करेंगे, कंप्लेन करेंगे, कंप्लेन करेंगे, कंप्लेन करेंगे, कंप्लेन करेंगे, कंप्लेन करेंगे। केस नंबर 420 हाजिर हो। शादीलाल, हमने सुना है तुमने सुनीता को एक्सपायर सामान भेजा और तुम जीवनलाल, तुमने कमला को एक्सपायर दवाई दी। अरे जज साहब, ये फ्रूटी हमें थोड़ी बनाते तो कंपनी बनाती है, इसमें मेरी क्या गलती? वही तो जज साहब मैं कह रहा हूँ, ना तो ये फैक्ट्री मैंने बनाई है और ना इसकी दवाई मैंने बनाई है, तो उसमें मेरी क्या गलती है? मैं आप दोनों को अवगत कर देना चाहता हूँ कि एक्सपायर सामान बेचने की वजह से आप दोनों को जेल भी हो सकती है, साथ ही साथ आप दोनों का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। अरे जज साहब ऐसा मत कीजिए, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। ठीक है, इस बार आप दोनों को जुर्माना लगाकर छोड़ दिया जाता है। शादीलाल, तुम्हें सुनीता को 4,000 रुपए देने होंगे और जीवनलाल, तुम्हें भी कमला को 4,000 रुपए देने होंगे। द कोर्ट इज एडजर्न्ड।
consumers, we should understand our responsibilities. उपभोक्ता होने के नाते हमें अपनी जिम्मेदारियां समझनी होंगी. Before buying any product, carefully read the information written on the label. किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले उन पर दिए गए मानक चिन्हों को देखकर खरीदें. Before buying any item, we should must see the expiry date printed on it. कोई भी वस्तु खरीदने से पहले आपको उस पर दिखी गई एक्सपायरी डेट चेक करनी चाहिए. हमें सॉस के पाउच ऐसे लेने चाहिए जिन पर एक्सपायरी डेट क्लियरली मेंशन हो, जैसे कि इस पर एक्सपायरी डेट क्लियरली मेंशन है, क्योंकि बहुत सारे शॉपकीपर हमें ऐसे पाउच देते हैं जिन पर एक्सपायरी डेट भी क्लियरली मेंशन नहीं होती. Before buying, one must definitely get the information about the thing. कोई भी वस्तु खरीदने से पहले उसकी आवश्यक जानकारी लेंगे. If you have any complaint related to any product, file a complaint in consumer court. यदि किसी सामान से संबंधित कोई भी शिकायत हो तो उसकी शिकायत कंज्यूमर कोर्ट में करें. We will not purchase any item solely influenced by advertisements. Before buying it, we will gather all information about that item. सिर्फ विज्ञापनों से प्रभावित होकर किसी भी वस्तु को नहीं खरीदेंगे तथा खरीदने से पहले उस वस्तु के बारे में सारी जानकारियां लेंगे. और यही तो शिकायत करनी कैसे है, हमें तो ये भी नहीं पता शिकायत करते कहाँ हैं. For this, we can do written complaints such as email and post. इसके लिए हम लिखित शिकायत जैसे कि ईमेल और डाक भी भेज सकते हैं. You can contact to the National Service Helpline number 1915 from 8 a.m. to 8 p.m. आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक संपर्क कर सकते हैं. You can also contact the National Consumer Helpline email. आप दी गई ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं. Consumer can go to the consumer's court. उपभोक्ता अदालत भी जा सकते हैं. In this court, we can present our own case. इस अदालत में हम अपनी सुनवाई स्वयं कर सकते हैं. This matter can be handled without a lawyer. इसके लिए किसी भी वकील की आवश्यकता नहीं है. अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना होगा. जागो ग्राहक जागो, 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 ग्राहक जागो. For consumer is the right to be informed. Each and everyone. As you all know, what is the importance of today? Today is National Consumer Day. National Consumer Day is a very important day in the life of the consumers. जैसा कि इन बच्चों ने अपनी प्रस्तुति में आप लोगों को दिखाया कि ग्राहक किस तरह से अलग अलग तरीके से दुकानदारों द्वारा, मैन्युफैक्चरर्स को द्वारा चीट किए जाते हैं, उनके साथ धोखा होता है. तो इसीलिए कंज्यूमर एक्ट 1986 में पारित किया गया, जिससे कि हर कंज्यूमर को अपना हक मिले, उससे कोई भी किसी प्रकार का धोखा कोई ना कर सके. These are our fundamental rights. Right to justice.
अभी जो एग्जांपल्स दिखाए दुकानदार अक्सर मना कर देते हैं बदलने के लिए, वापस लेने के लिए जो एक्सपायरी चीजें होती हैं। तो अगर आप लोगों के साथ भी, आपके आसपास भी कहीं भी अगर ऐसा कुछ होता है तो आप सब ने मिलकर इसके खिलाफ, इस धोखाधड़ी के खिलाफ आवाज उठानी है। अगर हमारे बच्चे जागरूक हैं तो समाज जागरूक है, समाज जागरूक है देश जागरूक है, देश जागरूक है तो दुनिया जागरूक है। तो हमें इस जागरूकता को हर तरफ, हर कोने में फैलाना है ताकि किसी भी तरह का कोई भी अन्याय किसी के साथ ना हो पाए। अक्सर हम अन्याय को इस वजह से भी सहन कर लेते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि कहां जाएं, क्या करें, कहां आवाज उठाएं, कहां हमारी सुनवाई होगी। तो इस नाटक के माध्यम से बच्चों ने आपको बहुत अच्छी जानकारी दी है। आपके पास हेल्पलाइन नंबर्स हैं, ईमेल आईडीज हैं, जहां पर जाके आप अपनी कंप्लेंट दायर कर सकते हैं और आपको किसी भी वकील की जरूरत नहीं है। आप अपना केस खुद भी फाइल कर सकते हैं। अक्सर हम खर्चे की वजह से वकील करेंगे, खर्चा होगा, कौन बेयर करेगा। तो आधा तो अन्याय इस वजह से भी पनपता है कि हम जागरूक नहीं हैं और हम आवाज नहीं उठाते। तो आज के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे जो बच्चे आज जागरूक हुए हैं, ये कोई भी चीज खरीदने से पहले पूरी जानकारी उसकी प्राप्त करेंगे, एक्सपायरी डेट्स देखेंगे और खुद तो जागरूक रहेंगे ही, अपने परिवार को, अपने आसपास, अपने समाज को भी जागरूक करेंगे। तभी इस तरह के एक्ट्स का फायदा है, तभी ये हमारी परिस्थितियों का दिखाना सार्थक होता है। तो हमें आज की प्रस्तुति से ये सीखना चाहिए कि अन्याय ना तो सहना है और ना ही किसी के साथ करना है, क्योंकि आप में से जरूरी नहीं कि आप सब कंज्यूमर ही बनेंगे। कंज्यूमर तो हर कोई है, बट हो सकता है आप मैन्युफैक्चरर्स भी बने, प्रोड्यूसर्स भी बने, बिजनेस खोले। तो आपको ये कसम खानी है कि हम अपने उपभोक्ता के साथ। I would like to congratulate all the students who have prepared the skit, made an effort to aware the students of our school regarding the Consumer Act, and all the teachers who have helped these students to prepare such a beautiful act. So congratulations to you all and best wishes. And the message is, we are not going to be cheated and we are not going to cheat anyone in future. Thank you. Have a good day.